बोला। अच्छा, संकेत भी आ गया है। और ये संदीप जी का कैमरा ऑन नहीं है। मलाया जी का कैमरा ऑन नहीं है। सुनीता जी का कैमरा ऑन नहीं है। ओके। सो वेलकम टू द बेसिक्स ऑफ वैदिक वास्तुशास्त्र कोर्स। सबसे पहले आप सभी का थैंक यू कोर्स में इंटरेस्ट दिखाने के लिए और हम पे ट्रस्ट करने के लिए कि हम आपको कुछ बता सकते हैं इस साइंस के बारे में। शुरू करने से पहले एक बार मैं चाहूंगी हम सब अपने गुरु अपने ईश्वर का एक बार उनको प्रार्थना करें हाथ जोड़कर, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे साथ सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे अपने जहां बैठे हैं आप मन में या जोर से चैंट कर सकते हैं। तो हाथ जोड़ लीजिए, हाथ और आंखें बंद कर लीजिए। महेश्वरम नमस्कृत्यम महेश्वर नमस्कृतं शैलजां गणनायकम् तेजसा गुरु च परमात्मा गुरुं च परमात्मानं भजे संसार तारणम। भजे संसार तारणं। कारणम। हरिओम तत्सत। हरि ओम। तो अब शुरू करते हैं कोर्स को। आई थिंक अमित जी सब आ गए हैं क्या? 7 बज गए। मैं स्क्रीन शेयर्ड है। दो तीन प्रीति मिनट है। ज्वाइन कर रही थी, ज्वाइन नहीं हो पाएंगे वो अच्छा। किसी रीजन से, ऐसा लग रहा है। तो ठीक है, आप स्टार्ट करो, मैं ग्रुप में देखता हूँ। ठीक है। सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये जो आप आज से हम इस कोर्स में जो भी पढ़ेंगे वो आपको एक आइडिया देगी, एक इंट्रोडक्शन है बेसिकली टू वैदिक वास्तुशास्त्र। और वैदिक वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा वैदिक मॉडर्न ऐसे दो तरह के वास्तु मत फिलोसफीज पे काम हो रहा है। जो वैदिक है वो वैदिक है, वो बिल्कुल हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे आप जितने भी वेद हैं आप उनको उठा लीजिए, या कोई भी हमारी जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, हर जो वास्तु के बारे में उल्लेख किया गया है वो वैदिक वास्तु है। जो मॉडर्न वास्तु है वो एक रिफाइंड फॉर्म है, दैट इज इजी, वो बहुत इजी फॉर्म ऑफ वास्तु है और जो क्विकली किया जा सकता है, और आजकल वो बहुत ज्यादा चलन में है क्योंकि वो एक शॉर्टकट है। तो इसलिए बार बार मैं ये मेंशन करती हूँ। जिन्होंने भी एनरोल किया था मैंने उनको भी मेंशन किया था कि ये हम वैदिक वास्तु पढ़ाते हैं और ना कि मॉडर्न वास्तु। 1 मिनट। अ, तो अब ये जो कोर्स है ये सीखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा। आप किसी के भी घर को देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि इनको ये प्रॉब्लम आ रही है, या मान लीजिए इनके घर में ये है तो इनको ये हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, या इनको यहाँ की एंट्रेंस है तो इसको ट्रीट करवा लेना चाहिए, इस तरह की चीजें। बट अगर कोई इसको आगे प्रोफेशनली परस्यू करना चाहता है इस साइंस को, तो उसके लिए ये काफी नहीं है। उसके लिए और थोड़ा पढ़ना है और जरा प्रैक्टिस है, कुछ बुक्स है जो आपको रेफर करना चाहिए, और उसके बाद आप इसको प्रोफेशनली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि वास्तुशास्त्र क्या है। तो वास्तुशास्त्र का जो उल्लेख है वो उल्लेख, या जो उसके बारे में बताया गया है वो बताया गया है दर्शन शास्त्र में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलोसफी ऑफ लाइफ। फिलोसफी ऑफ लाइफ का बेसिकली मतलब क्या है कि वो डॉक्यूमेंट या वो एक डॉक्यूमेंट ही समझ लीजिए जहाँ पे दर्शाया गया है कि हमारे को कैसे लाइफ जीना चाहिए, किस फॉर्म में एनर्जी चाहिए जो हमारे को जरूरत है फॉर क्रिएशन डेवलपमेंट और सस्टेनेंस या ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो हम ह्यूमन बींग्स है, हमारी ग्रोथ है, हमारी एवोल्यूशन है, हमारी सक्सेस है, फॉर हर एक चीज के लिए दर्शन शास्त्र में उसका उल्लेख किया गया है कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। और उसमें मेनली 5 शास्त्रों के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला है संगीत, जिसमें आता है रिदम। आप संगीत से के थ्रू आप एक फ्लो में, एक तरीके की जिंदगी
बिता सकते हैं, आपकी लाइफ अपने आप अलाइंड हो जाएगी। क्योंकि इन सब विद्याओं से हम अपने बॉडी में, अपने शरीर के अंदर जो पंच तत्व है हम उनको बैलेंस करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो म्यूजिक एक तरह का शास्त्र है जिससे आप अपनी लाइफ को इवॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, जो हम सब जानते हैं, जिसके बारे में प्लैनेट्स है, ग्रह है, नक्षत्र है, और राशियां हैं। इसके बाद इसमें मुहूर्त है, एनर्जी है, योग है। योग मतलब किसके कैसे योग है, जैसे हम सुनते हैं ना कि गज केसरी योग है, बहुविद्या योग है। तो वो सारी चीजें हमें वहां से समझ में आती है। फिर है योग शास्त्र। योग शास्त्र में जहाँ पे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, हम मुद्राएं यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये शिव मुद्रा है। तो हर एक अलग अलग तरह की मुद्राएं हैं जिसके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, और वो अगेन हम लोग को लाइफ में बहुत तरीके से हेल्प करती हैं। फिर चौथी है आयुर्वेद, जिसमें जो हमारी नाड़ियां हैं, या जो तीन तरह की प्रकृतियां होती है, वात, पित्त और कफ, तो जो उसको हम बैलेंस करते हैं, उसके इनबैलेंस होने की वजह से हमारे को अलग तरह की शरीर में बीमारियां भी होती है, गलत आदतें भी लगती हैं, गुस्सा आना, जलन होना, जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो कई बार शरीर में वात, पित्त, कफ के इनबैलेंस की वजह से भी होता है। और पांचवा है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र में हम पढ़ते हैं, जो अभी तक हमने जो ये पढ़ा, ये सारा इंडिविजुअल लेवल पर होता है। वास्तुशास्त्र में इंडिविजुअल लेवल के साथ एक कॉस्मिक लेवल पे हम सारी चीजों को बैलेंस करते हैं। हम इंसान के अंदर जो उस घर में रह रहे हैं, किसी भी घर का हम वास्तु देख रहे हैं, तो जो इंसान उस घर में है उसके शरीर के पंच तत्व के साथ साथ हम उस घर के, उस भवन के पंच तत्व को भी बैलेंस करते हैं। और जब हम उसको बैलेंस करते हैं तो जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, हम उसके साथ उसको जोड़ देते हैं। तो ये एक ऐसी विद्या है जिसमें हम इंडिविजुअल और यूनिवर्स को जोड़ देते हैं, बैलेंस कर कर, या वहां के पंच तत्व को मिलाकर, वहां की एनर्जी को सही कर कर। और इसको कैसे करते हैं? जो सोलर एनर्जी है, जो सूर्य से रोशनी आ रही है, जो विंड एनर्जी है, जो वायु की जो दिशा है, अगेन हम आगे पढ़ेंगे उसको, वो कैसे आ रही है उसको बैलेंस कर कर, और पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी तत्व मतलब स्टेबिलिटी है, और उसका सही होना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए वास्तु में हम इन तीनों चीजों को, या इस फॉर्म ऑफ एनर्जीज को बैलेंस कर कर एक वाइटल या एक सही इन्वायरमेंट बनाते हैं वहां पे रहने वाले लोगों के लिए। तो जैसे नीचे स्लाइड में लिखा है, आयुर्वेदा लीड्स टू कायाकल्प। कायाकल्प मतलब आयुर्वेद शरीर को सही करता है। योग शास्त्र जो है वो मन कल्प, जो मस्तिष्क दिमाग है, हमारा जो माइंड है, उसके भाग्य उदय को करता है, उसको अच्छा करता है। तो वास्तु शास्त्र जो है वो पूरा भाग्य पर कल्प करता है, आपका भाग्य उदय करता है। क्योंकि इसमें वास्तु शास्त्र में आयुर्वेदा भी आ जाता है, योग शास्त्र भी आ जाता है, और उसके बाद वास्तु शास्त्र अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और जैसा मैंने कि बताया कि ये जो एक साइंस है, वो साइंस है जिसमें हम एक रिलेशनशिप जो बनाते हैं, एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं हमारे अपने पर्सनल ब्रेथ को कॉस्मिक ब्रेथ के साथ, या उसको ऐसे समझिए, हमारी पर्सनल एनर्जी को, हमारी घर की एनर्जी को ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ बैलेंस करते हैं। इसलिए इसका अपना महत्व है। अगेन इसको और थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ें अगर, तो जो मैंने नीचे डेफिनेशन लिखी है कि वास्तुशास्त्र इज द सब्जेक्ट दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव कॉन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल ब्रेथ एंड कॉस्मिक ब्रेथ by creating a surrounding which has balanced elements, mandalaka streaming of energy, right relationship with sun and contribution of bliss and grace by deities and direction। ये एक बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया, मैं इसको पार्ट एंड पार्ट में समझाती हूँ हिंदी में, कि ये एक ऐसी विद्या है जिसमें, ये एक ऐसी विद्या है जिसमें हम एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट या एक पॉजिटिव स्ट्रीमिंग ऑफ एनर्जी क्रिएट करते हैं, अंदर और बाहर। ये बहुत बारी आपने सुना होगा ना, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, कि जहाँ खुद हो वहीं पे ब्रह्मांड भी है, जहाँ ब्रह्मांड है वहां पर आप भी हो। तो वास्तु जो है, ये जो साइंस है, ये इस लाइन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, या बहुत ज्यादा इस पे विश्वास करती है, और इसी के ऊपर जितनी भी रेमेडीज हम डिजाइन करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिजाइन करते हैं। तो जो अगर हमारा पर्सनल ब्रेथ अच्छा है तो हमारा कॉस्मिक ब्रेथ ऑटोमेटिकली हमारे साथ अच्छा हो, इस तरीके से वो लॉजिक में चलता है। बैलेंस्ड 5 एलिमेंट्स मतलब जो पंच तत्व है हमारे,
अग्नि, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, इन पांचों तत्वों का एक बैलेंस है। उसके बाद मंडलाकार स्ट्रीमिंग ऑफ एनर्जी, मतलब कि जब भी एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट में होना चाहिए। घड़ी कैसे चलती है, राइट से ऐसे जाती है, लेफ्ट को वो कैसे घूम कर आती है, तो एनर्जी का भी मंडलाकार स्ट्रीमिंग उसी तरीके से होता है, उसी तरीके से होना चाहिए। कहीं भी कोई वास्तु दोष हो गया तो आपका जो एनर्जी स्ट्रीमिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, और वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है घर में, एक डिस्टर्ब्ड एनर्जी स्ट्रीमिंग हो जाती है। उसके बाद राइट रिलेशनशिप विद सन, सूर्य उदय होता है ईस्ट से, तो घर में भी सूर्य उदय ईस्ट से ही होना चाहिए। कई बार आप देखेंगे कि ईस्ट क्लोज है और घर में जो सूर्य रोशनी आ रही है वो वेस्ट से आ रही है। तो आपको, आप समझने के लिए अगर बहुत लेमैन टर्म्स में समझाऊं तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी के घर में अगर वेस्ट पूरा खुला है, एक मिनट, किसी ने ग्रुप में फोन किया है शायद, अमित जी। मैं तो चेक करता हूँ। हाँ, तो अगर ईस्ट क्लोज्ड है और वेस्ट से आपके यहाँ रोशनी आ रही है, मतलब आपके घर में सूर्य उदय वेस्ट से हो रही है, तो आप खुद लॉजिक लगाइए कि जो यूनिवर्सल लॉ है उसके हिसाब से ईस्ट से रोशनी आनी चाहिए, बट आपके यहाँ वेस्ट से रोशनी आ रही है, तो वो अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए वास्तु में अगर हम ये देखते हैं कि राइट रिलेशनशिप विद सन की रोशनी जो आ रही है वो ईस्ट से ही आ रही है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्लिस एंड ग्रेस बाय डेटीज एंड डायरेक्शंस, तो ये डेटीज के बारे में भी हम आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे। बट डेटीज मतलब कि जो हमारा एक मंडल बन जाता है घर, उस मंडल में 45 देवताओं का वास होता है, और कहीं पे भी कोई वास्तु दोष होता है तो वो जो देवता है वहां पर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि, और जो उनसे आ रही ब्लेसिंग्स है वो ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिलती। तो इस वास्तु में जब हम वास्तु करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि जो जो भी डेटीज हैं, 45 देवताएं हैं, उनको हम अच्छे से अपीज करें, उनको हम खुश करें, वहां कोई वास्तु दोष ना हो, ताकि उनसे हमारे को ब्लेसिंग्स मिलते रहें। तो ये एक कॉम्बिनेशन है नेटशेल में कि वास्तु में हम क्या करते हैं, या वास्तु का जो लॉजिक है वो किस पर डिपेंडेंट है। तो नीचे मैंने 5 छोटे छोटे शब्द लिखे हैं: ग्रह, तत्व, दिशा, देवता एंड ऊर्जा। तो ग्रह मतलब जो हमारी 8 दिशाएं हैं, तत्व मतलब 5 एलिमेंट्स, सॉरी, ग्रह मतलब प्लैनेट्स हो गए, आई एम सॉरी। प्लैनेट्स मतलब हर एक दिशा एक ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ग्रह उसको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम, ये आप समझेंगे एडवांस का पार्ट है, बट देन थोड़ा सा यहाँ भी हम बताएंगे कि जब हम रेमेडीज डिजाइन करते हैं तो वहां पर हम प्लैनेट्स को देखते हैं कि अगर मुझे साउथ में करना है तो मैं साउथ में सैटर्न से रिलेटेड, मतलब मैं लोहा यूज कर सकती हूँ क्योंकि वहां पे शनि है। तो यहाँ पर आ गया ग्रह, फिर आ गया तत्व, फिर आ गया दिशा, फिर देवता, फिर ऊर्जा। ऊर्जा मतलब यही सोलर एनर्जी या सन एनर्जी कहाँ से आ रही है, विंड एनर्जी कैसी है, इस तरह की चीजें। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नीचे आइकन बना रहता है, या आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, अमित जी चेक करेंगे। मैं आगे बढ़ूं? आई होप आप लोग को वास्तु शास्त्र क्या है ये समझ आया होगा, और हम वास्तु में क्या करते हैं ये समझ आया होगा थोड़ा बहुत। अब हम पढ़ेंगे 8 दिशाओं के बारे में। तो सबसे पहला है नॉर्थ, उत्तर की दिशा। और इसकी जो एलिमेंट है, एलिमेंट से मतलब क्या होता है कि वो किस, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, तो वो जल है। उसमें जो नेचर है, या जो नॉर्थ की जो दिशा है उसकी जो स्वभाव है वो जल तत्व वाली है। वहां पे एक फ्लो है, पानी है, क्लियर है, इस तरीके का है नॉर्थ। और कलर क्या है, सिंस वाटर है तो वो कलर वाइटिश है। और उसका नेचर कैसा है, या वो क्या क्या चीजों को रिप्रेजेंट करती है, तो जो हमारी माँ होती है, मदर है, वो नॉर्थ है। नॉर्थ, अगर और समझाऊं, नॉर्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉयलेट ही है, या नॉर्थ में कोई दोष है, तो आप देखेंगे कि आपके घर में या उस पर्टिकुलर घर में जो मदर होगी, या जो सबसे सीनियर मोस्ट फीमेल लेडी होगी, उनको कोई हेल्थ इश्यू हो सकती है, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा कांस्टेंट स्ट्रेस हो सकता है। तो क्योंकि वो मदर है और आपका नॉर्थ डिस्टर्ब्ड है, तो मदर डिस्टर्ब हो सकती है। उसके बाद फीमेल एनर्जी है, क्योंकि वहां पे चंद्रमा का भी प्रभाव है नॉर्थ में, तो चंद्रमा फीमेल है,
किसी भी फीमेल को चंद्रमा दर्शाती है, तो फीमेल एनर्जी भी डिस्टर्ब हो सकती है। फिर नॉर्थ कुबेर का स्थान है। कुबेर मतलब वेल्थ, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, मनी। तो वो कुबेर का स्थान है, मतलब नॉर्थ जो है वो मनी, ग्रोथ का को दर्शाती है। प्लेस ऑफ कुबेर मैंने प्लेस ऑफ लॉर्ड कुबेर मैंने बता दिया। उसके बाद सिंस ये पानी है, तो ये बहाव को दर्शाती है, एक फ्लो को दर्शाती है। एक किसी भी चीज का एक फ्लो में रहना। कई बारी कोई भी चीज है, कोई काम कर रहे हैं, एक फ्लो में चल रहा है, तो मतलब आपका वाटर एलिमेंट या आपके घर का नॉर्थ सही है। या कोई भी चीज एक प्रॉपर फ्लो में नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि आपके नॉर्थ में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद नॉर्थ हमारे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली लीवर को, ब्रेस्ट को, लंग्स को भी दर्शाती है। तो अगर नॉर्थ में कोई प्रॉब्लम है, नॉर्थ में अगर टॉयलेट है, तो हमारे पास एक केस स्टडी हमने कर रखा है बहुत सारे केसेस को देखकर। जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं फीमेल्स को, उसका मेन रीजन नॉर्थ का टॉयलेट होता है। जनरली मार्केट में नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को लेकर ही बताया गया है कि अगर किसी के घर में कैंसर है तो वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से होगी। बट ऐसा नहीं है। हमने वाकई में बहुत सारे ऐसे रिसर्च किए हैं, बहुत सारे घर देखे हैं जहाँ नॉर्थ में टॉयलेट था और वहां पर उस घर में फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। तो एक ये रीजन बहुत बहुत भारी रीजन है या बहुत सॉलिड रीजन है, किसी भी ये भी घर में अगर नॉर्थ में टॉयलेट है तो वहाँ बहुत चांसेस है कि फीमेल को इस तरह की बीमारी हो सकती है। और मेन को भी, आदमियों को भी होती है। लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। लीवर सिरोसिस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन हो गया आज की डेट में। तो लीवर सिरोसिस को भी आप नॉर्थ के टॉयलेट या नॉर्थ के किचन से, नॉर्थ में कोई अगर बहुत भारी दोष है तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल एलिमेंटल जोन है या उप दिशा है, जिसको ईशान्य कोण भी बोलते हैं। ये अगेन ये प्योर वाटर है, इसका कलर भी वाइट है। और नॉर्थ ईस्ट जो है ये हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग को रिप्रेजेंट करता है। तो अमित जी एक बार वो वास्तु पुरुष वाला वो देंगे क्या? या एक मिनट, मैं मैं वास्तु पुरुष में समझाती हूँ। तो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वास्तु पुरुष, ये आगे की स्लाइड पर है, बट मैं अभी आपको नॉर्थ ही समझाना चाहती हूँ। तो ये जो ये मेरी आइकन दिख ही रही होगी, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये बीच में ये नॉर्थ ईस्ट है। यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट है। और ये अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पर एक पुरुष बैठे हुए हैं और इनका जो सिर है ये नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है ना। तो नॉर्थ ईस्ट हमारे को क्लैरिटी ऑफ माइंड देती है, क्योंकि ये माइंड है। नॉर्थ ईस्ट में हमारा दिमाग है। वास्तु पुरुष जो है उनका सिर है नॉर्थ ईस्ट में, तो ये हमारे माइंड को दर्शाता है। इसलिए हम ऑफन, आपको कई बार ये आपने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में कोई कचरा नहीं होना चाहिए, वहां पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई वजन नहीं होना चाहिए वहां पर। वो इसीलिए है कि अगर आप मान लो बहुत ज्यादा लोड रख देते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो आपका दिमाग हर तक लोडेड रहेगा, आपको ऐसे लगेगा कोई वजन रख दिया है सिर पे। फॉर एग्जाम्पल सीढ़ी है, अगर नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी आ गया, सीढ़ी अपने आप में बहुत बहुत प्रबल पृथ्वी तत्व है, बहुत भारी है वो। तो वो कंटिन्यू जब आपने नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी बना दिया, तो वो आपको दिमाग में आके से सब हर वक्त एक प्रेशर सा बना रहेगा किसी ना किसी चीज को लेके। तो वो इस तरीके से है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड को दर्शाता है, क्योंकि वहां पे माइंड है। नॉर्थ ईस्ट अगर क्लियर है, नॉर्थ ईस्ट अगर साफ सुथरा है, तो आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगी। कई बार आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको देखने की जरूरत है अपने नॉर्थ ईस्ट को। ठीक है, आपको लगता है कि आप बहुत कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, आप अपने नॉर्थ ईस्ट को चेक कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कोई दोष रहता है तो आपको बड़ी बीमारियां, माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ब्रेन हेमरेज है, ये इस तरह की चीजें आपको नॉर्थ ईस्ट के दोष से देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट अगेन पीस ऑफ माइंड है, जैसे मैंने बताया, अगर आपने बहुत ज्यादा कूड़ा करकट रख दिया है नॉर्थ ईस्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने वहां कूड़ा रखा है तो आपके दिमाग में भी सब समय कुछ ना कुछ चलता रहेगा और पीस ऑफ माइंड आपका हैम्पर हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा है डेड थ्रेटनिंग इलनेस, बिल्कुल जो जानलेवा बीमारियां होती है,
ऐसी बीमारियां लग जाती है नॉर्थ ईस्ट की वजह से। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेशन को भी दर्शाती है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट है या कोई भी दोष है ना, तो आप देखेंगे कि उस घर में जो लोग हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और जब लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो वो अंदर ही अंदर घुटते हैं और वो रूप गुस्से का ले लेते हैं। तो आपको हाइपर अग्रेशन या बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज अगर आपको दिख रहा है, तो उसकी एक वजह यह हो सकती है कि वो इंसान बोल नहीं पा रहा है अपनी बातें, और इसके वजह से वो गुस्से में निकल कर आ रहा है। और लैक ऑफ फोकस भी आ जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारा फोकस भी है। कई बारी हमारे को कई लोग पूछते हैं कि ध्यान नहीं लग रहा, या पर हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई करे, उसका पढ़ाई में फोकस नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप एक छोटा सा डॉट बना देते हैं, या नॉर्थ ईस्ट में बैठकर आप किसी भी जगह कंटिन्यूसली 5 मिनट तक भी फोकस करेंगे, तो आपको आपके अंदर फोकस बढ़ जाएगी। जो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर लैक ऑफ फोकस है, आप ज्यादा फोकस नहीं कर पाते किसी भी चीज में, तो आप इस तरीके से अपना फोकस सुधार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ईस्ट, पूर्व दिशा। यहाँ से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और इसका कलर है रेड। और ये खुद को रिप्रेजेंट करती है। मतलब मान लो अगर आपको खुद को देखना है, आपको खुद से खुद को कुछ एनालाइज करना है, आपको लगता है कहीं कोई कमी है, कुछ कहीं प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि बहुत कम लोग खुद को एनालाइज करते हैं, बट हम लोग को खुद को एनालाइज करना चाहिए कि हम कहाँ हैं, कैसे सही हैं कि नहीं है। तो ये ईस्ट जो है, कई बार लोग खुद को नहीं एनालाइज करते और सब समय दूसरों पे फोकस रहते हैं, तो उनके ईस्ट में दिक्कत है। ईस्ट जो है वो मेन को भी दर्शाता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ाई को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली लड़कों की पढ़ाई। अगेन ऐसे एक केस हुआ था जहाँ मैंने किसी के घर में ईस्ट में प्रॉब्लम थी, मैंने पूछा इस घर में किस लड़के ने पढ़ाई पूरी नहीं करी है, तो वो शॉक्ड रह गए। वहां पे जो हमारे क्लाइंट ही थे वही निकले, उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं करी थी। तो अगर ईस्ट में कोई टॉयलेट है या ईस्ट में किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज है, तो घर के लड़के पढ़ाई पूरी नहीं करते हैं अपनी, उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। और इंटरेस्ट रहेगा भी तो किसी ना किसी वजह से उनको पढ़ाई से ब्रेक लेना पड़ता है। उसके बाद हेड ऑफ द फैमिलीज हेल्थ, जो घर में सबसे बड़े सदस्य हैं, मेल सदस्य हैं, उनके हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है ईस्ट। उसके बाद प्रोजनी, प्रोजनी मतलब बच्चे का होना, घर में गर्भ धारण करना, वो प्रोजनी है। और प्रोजनी भी अगर मान लो किसी के यहाँ बच्चा नहीं हो रहा, कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ईस्ट को चेक करें। उसके बाद गुडविल है, फेम है, एंजाइटी है, आपका नाम है, क्योंकि ईस्ट जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, और सूर्य मतलब नेम फेम होता है। तो इस तरीके से अगर ईस्ट में कोई दोष है तो, एक मिनट, अमित जी, रश्मि भाभी ने ज्वाइन कर लिया है। मैं चेक करता हूँ। हाँ, तो अगर ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो आपका नेम फेम, आप अगर आपको लगता है कि आपका नाम खराब हो रहा है, आपको इतनी फेम नहीं मिल रही जितना आपको मिलना चाहिए, तो आप अपने ईस्ट को चेक करें। और कई बार कई लोग आते हैं कि हमें बहुत घबराहट होती है, एंजाइटी बहुत ज्यादा है, स्पेशली मेन में, फीमेल्स में नहीं, ज्यादा मेल्स में। तो ईस्ट को चेक करने की जरूरत है, क्योंकि वो फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फायर के इम्बैलेंस के होने के वजह से हम लो ऑन कॉन्फिडेंस फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं। तो इस वजह से आप उसको ईस्ट से रिलेट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं साउथ ईस्ट में, जो प्योर अग्नेय दिशा है, जो प्योर फायर है। और अगेन इसका कलर भी रेड है, और ये भी लड़कों को दर्शाता है, हमारे घर के बेटों को। आगे पढ़ेंगे, जैसे नॉर्थ वेस्ट को घर की बेटियों को दिखाता है, वैसे साउथ ईस्ट जो है वो घर के बेटों को रिप्रेजेंट करते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी मतलब मेल एनर्जी को दर्शाती है। ये इसमें हर दोनों चीजें आ जाती है, मतलब पुरुष भी आ जाता है, पुरुषार्थ भी आ जाता है। जो एक इंसान के जो, स्पेशली जो आदमियों के अंदर जो एक ऊर्जा चाहिए, वो उसको दर्शाती है, जो एक मेल एनर्जी होती है उसको दर्शाती है। फिर हैबिट्स और हेल्थ ऑफ मेल्स, कभी देखेंगे किसी को बहुत ज्यादा
अगर बहुत क्लियरली मैं बोलूँ तो किसी को बहुत अन एथिकल वे में सेक्स की डिजायर होना, ये इम्बैलेंस ऑफ फायर की वजह से होता है। अगर साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो ये आपको आपके मेल्स में आपको दिखाई देगा। घर में जो अनमैरिड लड़के हैं उन उनके साउथ ईस्ट में दोष होगा। फिर एक स्पार्क का होना, एक एनर्जी का होना, एक एनर्जेटिक फील करना हर वक्त। एक होता है कि हर कोई हर वक्त लो फील कर रहा है, और एक वक्त होता है कि हर वक्त एनर्जेटिक फील करते हैं। ओवरऑल आई अंडरस्टैंड कि शाम तक रात तक हम सब थक जाते हैं और सबको आराम चाहिए, बट एक ओवरऑल आप जब सुबह उठ रहे हैं तभी भी आपको लो फील हो रहा है, खाना खाने के बाद भी आपको लग रहा है कि मेरे शरीर में एनर्जी नहीं है, काम करने का मन नहीं हो रहा है, आलस है, तो फिर आपके अंदर स्पार्क की कमी है। हो सकता है आपके अग्नि दिशा में फायर की जगह वाटर हो या अग्नि अस्त हो, तो इसके वजह से ये चीजें आती हैं। घर में एक्सीडेंट्स होना, चोट लग जाना, पैर टूट जाना, अचानक से फ्रैक्चर हो गया, गाड़ी भिड़ गई, बाइक से गिर गए, अचानक से कुछ ऑल ऑफ अ सडन छोटा मोटा कट लग जाना, कुछ भी चोट लगना शरीर में, तो वो साउथ ईस्ट या फायर के इम्बैलेंस की वजह से है। गुस्सा आना, बहुत ज्यादा अग्रेशन, बहुत ज्यादा किसी का, जैसे अभी कोई मेरे क्लाइंट बता रहे थे कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा है, मतलब इतने विकराल हो जाते हैं। छोटी बच्ची थी, उसकी बात हो रही थी कि वो इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि हम लोग घबरा जाते हैं। वो बच्ची सिर्फ 8 साल की थी। तो साउथ ईस्ट फायर के इम्बैलेंस होने की वजह से ये चीजें आती हैं। और किसी भी तरह की अगर एलर्जी है तो वो साउथ ईस्ट की वजह से है। फिर हम आगे बढ़ते हैं साउथ, दक्षिण दिशा पे। यहाँ से पृथ्वी तत्व की शुरुआत होती है, और यहाँ अग्नि तत्व का अंत होता, पृथ्वी तत्व की शुरुआत होती है। और इसका कलर है येलो और गोल्डन। और जो साउथ है वो हमारा नेम है, हमारे नाम, हमारी लेगेसी, हमारा वर्चस्व को दर्शाता है साउथ। साउथ नींद भी देती है। अगर किसी को चैन से नींद नहीं आती, कोई रात भर डिस्टर्ब्ड स्लीप रहता है, कोई अच्छे से साउंड स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, तो उसकी वजह डिस्टर्ब साउथ हो सकता है। साउथ यम की दिशा है। यम मतलब डेथ। तो अगर साउथ में कोई बहुत बड़ा सी कट है, जैसे आज मैंने एक वीडियो बनाया था साउथ पर, तो अगर साउथ में बहुत बड़ा सी कट है तो वो यम का बुलावा है, वहां पर अनटाइमली डेथ हो सकती है। और साउथ हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, साउथ पैसों को भी रिप्रेजेंट करती है। साउथ हमारे फादर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे नॉर्थ जो है वो मदर को रिप्रेजेंट करती है, वैसे साउथ फादर को रिप्रेजेंट करती है। फिर लेगेसी, जो मैंने बताया शुरुआत में, लेगेसी की एक जैसे बोलते हैं ना कि हमारा पुरखों का काम है, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलते आ रहा है, वैसे चलते आ रहा है। लेगेसी में मतलब कि अच्छा भी हो सकता है, कोई चीज है जो परेशानियां हर एक पीढ़ी में झेल रहे हैं सारी जन, तो वो साउथ के प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, क्योंकि वो एक लेगेसी में चलते जा रहा है। इस अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई मैसेज आया हुआ है क्या? अमित जी चेक लीजिए। उसके बाद श्रीमिता जी, एक क्वेश्चन हाँ। आया है 16 डायरेक्शंस का कंसेप्ट। तो ये हाँ। डायरेक्शंस ब्रीफ करने के बाद ये वो 16 डायरेक्शंस क्या है ये भी समझा दें। हाँ जी, किसका है ये क्वेश्चन? संदीप गुप्ता जी का। हाँ ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साउथ वेस्ट में, जिसको बोलते हैं नैऋत्य कोण। और ये प्योर पृथ्वी तत्व है, और इसका कलर भी होता है गोल्डन या अर्दी कलर। बाय अर्दी कलर, ये जो मेरे कॉलम में ऊपर येलोइश कलर दिख रहा है आपको, ये भी एक अर्दी कलर ही है, और गोल्डनिश और अर्दी कलर है। और ये जो साइड में आ रहा है ये भी अर्दी कलर जैसा ही है थोड़ा। तो ये सारे जो कलर होते हैं, या इन फैमिलीज के जो कलर्स होते हैं, वो साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करती है या पृथ्वी तत्व को दर्शाती है। ये रिप्रेजेंट करती है लीनियज को, हमारे पितरों को, एंसेस्टर्स को।
कई बार ही सुना होगा कि पितरों की फोटो साउथ वेस्ट में लगा देनी चाहिए। ये प्रोजनी को ये भी दर्शाती है। और ये प्रोजनी को ऐसे दर्शाती है कि आप ये पांचों तत्वों में सिर्फ एक पृथ्वी या मिट्टी एक ऐसी चीज है जहां बीज बोएंगे तो वो उगेगा, वरना बहुत मुश्किल है कि कहीं भी आप जर्मिनेट करें किसी भी सीड को। तो इसीलिए पृथ्वी तत्व का सही होना बहुत जरूरी है प्रोजनी के लिए। उसके बाद स्टेबिलिटी, क्योंकि पृथ्वी है, पृथ्वी मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेबल। आप एक पेड़ को नहीं हिला सकते क्योंकि वो वहां पे स्टेबल है, एक बहुत बड़ा लॉग है, आप उसको नहीं हिला सकते क्योंकि वो स्टेबल है, वो भारी है। तो पृथ्वी तत्व भारीपन को दर्शाती है, स्टेबिलिटी को दर्शाती है। ऑल ऑफ अ सडन डेथ हो जाना घर में, ये साउथ वेस्ट की दोष की वजह से हो सकता है। घर में छोटे बच्चे का ऑल ऑफ अ सडन डेथ हो जाना भी साउथ वेस्ट की वजह से हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है, एक छोटा सा ग्लिम्स दे रही हूँ, बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि साउथ वेस्ट में जो विक्षेप या बोलते हैं जो नेगेटिव डेटी है वो है पूतना। पूतना मतलब पूत प्लस ना, मतलब पूत का नहीं होना। तो कई बार अगर आपने देखा है कि किसी घर में छोटे बच्चे की डेथ हो गई है, अगर लड़की की है तो आप नॉर्थ और साउथ वेस्ट देख सकते हैं, लड़के का है तो आप ईस्ट और साउथ वेस्ट को देख सकते हैं, क्योंकि वो बच्चों से उनको प्रॉब्लम है या वो बच्चों को ले लेती है। तो साउथ वेस्ट में अगर प्रॉब्लम है तो घर के छोटे मेल बच्चों को आप प्रॉब्लम आ सकती है, अचानक से उनकी डेथ हो सकती है, या हेड ऑफ द फैमिली की भी डेथ हो सकती है, या जो ब्रेड अर्नर है उनकी डेथ हो सकती है अचानक से। साउथ वेस्ट हार्ट को भी दर्शाती है, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ये सारी चीजें साउथ वेस्ट से आती है। फिर सेंशुअल डिजायर्स, जो भी मटेरियलिस्टिक और सेंशुअल डिजायर्स हैं वो साउथ वेस्ट से आती है, क्योंकि साउथ वेस्ट को रंगशाला भी बोलते हैं। इसीलिए जब भी मैरिड कपल्स होते हैं, जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, उनका रूम जो होता है वो हम साउथ वेस्ट में बताते हैं। मार्केट में बहुत ज्यादा फैला हुआ है आज की डेट में, इंटीरियर वाले अपने आप ही वास्तु करते हैं और उनको पता है कि मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, बट ये गलत है। साउथ वेस्ट में उनका कमरा होना चाहिए जो न्यूली मैरिड है और उनको भी अपना जीवन शुरू करना है, या अभी उनकी जीवन की शुरुआत हुई है और उनको भी आगे काफी लंबा सफर तय करना है। फिर आगे बढ़ते हैं वेस्ट में, पश्चिम दिशा, और यहाँ से शुरुआत होती है वायु तत्व की, और यहाँ पर अंत होती है पृथ्वी तत्व की। कलर वेस्ट, आपकी जितनी भी डिजायर्स हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपकी जो बिजनेस के कृष्ण टर्म्स में भाई, बात करें तो आपकी थोड़ा सा नेट इशू आ रहा था, एक बार फिर से रिपीट करना आप, जो कौन भी सा लास्ट वेस्ट, लाइन। पश्चिम का, वेस्ट में। ठीक है। हाँ हाँ। हम्म। तो पश्चिम जो दिशा दिशा है, हाँ, यहाँ से यहाँ शुरुआत होती है वायु तत्व की, एयर एलिमेंट की, और यहाँ इसका कलर है स्मोकी ग्रे। और ये जो दिशा है ये हमारे इच्छाओं की पूर्ति का दिशा है। व्यापार के पर्सपेक्टिव से आपके गेन्स है, आपके प्रॉफिट्स हैं। अ, अगर आप लाइफ में देखें तो आपका फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल है। अ, अगर मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ के हिसाब से देखें तो आपकी स्पाउस है। तो ये ओवरऑल हर तरीके से, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, आपकी फुलफिलमेंट को दर्शाती है। और अगर यहाँ कोई वास्तु दोष है तो आपको हर एक के साथ अनबन मिलेगी। जैसे मैंने बताया कि ये फुलफिलमेंट कर दिखाती है, आपके भाई बहन हो गए उनके साथ अच्छे रिश्ते, आपके दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते को दर्शाती है, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ अच्छे रिलेशन है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के साथ आपके अच्छे रिलेशन है, आपके सोशल सर्कल्स बहुत अच्छे हैं। और ऑन द अदर साइड अगर वेस्ट में कोई दोष है तो आपके हर किसी के साथ अनबन हो सकते हैं। हर एक बंदे के साथ आपको अनबन देखने को मिलेगा या आप फील करेंगे, तो वो वेस्ट से आप देखेंगे कि अरे मेरी हर किसी के साथ ही बहस हो रही है, या मेरी हर किसी के साथ प्रॉब्लम हो रही है। कोई कुछ बोल रहा है? नॉर्थ वेस्ट, खाली वेस्ट ना नॉर्थ वेस्ट चाहिए? अभी ये लास्ट वेस्ट के, वाला। अभी लास्ट वाले पे नहीं आई हूँ मैं, अभी मैं वेस्ट बता रही हूँ। अमित जी मार्क कर दीजिए 7 पॉइंट, और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में आऊंगी आंटी। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ। और कोई कोर्ट कचहरी का जो मैटर है वो हमारे को वेस्ट से देखने को मिलता है।
वेस्ट में अगर बहुत बड़ा दोष है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो झगड़े हैं, वो अनबन जो है, वो इस लेवल तक आ जाते हैं कि वो कोर्ट तक पहुंच जाए, डिवोर्स तक बात आ जाती है। और वेस्ट आपके सेल्फ एफर्ट्स को भी दर्शाती है। अगर आप अपने एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे जितनी मेहनत करनी चाहिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो वेस्ट के वजह से हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी वेस्ट के दोष की वजह से होते हैं। फिर आते हैं हम लास्ट नॉर्थ वेस्ट में, जो कि प्योर वायव्य दिशा है, वायव्य कोण बोलते हैं इनको। और इसका भी कलर स्मोकी ग्रे है। और जैसे मैंने ऊपर बताया था कि साउथ ईस्ट हमारे घर के बेटों को बता दर्शाती है, वैसे ही नॉर्थ वेस्ट जो है घर की बेटियों को दर्शाती है। नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई बहुत वास्तु दोष है, तो आप देखेंगे कि उस घर में डॉटर्स को प्रॉब्लम्स है, उनकी लाइफ सेटल नहीं हो पा रही है। शादी हो गई तो डिस्टर्ब मैरिड लाइफ हो सकती है, या उनको कोई ऐसी हेल्थ इशू हो सकती है, कुछ भी, वो नॉर्थ वेस्ट की वजह से है। उसके बाद एडिक्शन किसी भी चीज का होना, ड्रग्स है, अल्कोहल है। कई बारी लोग पुराने ख्यालों में रहते हैं उनको, और एज अ रिजल्ट वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो भी नॉर्थ वेस्ट की वजह से हो सकता है, क्योंकि उनको आदत सी पड़ गई है उन्हीं पुराने बातों में रहने की और खुद को घुटाते रहने की, तो वो नॉर्थ वेस्ट की वजह से है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अलावा भी घर में कोई और है, ऐसा महसूस होता है, कभी कई बार होता है कई घरों में, जैसे कहते हैं ना कि हवा लग गई, तो वो क्या है, हवा क्या है, नॉर्थ वेस्ट इज हवा, वायु तत्व है। और अगर वायु डिस्टर्ब्ड है तो उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आप महसूस कर सकते हैं। किसी का भ्रम में रहना, इल्यूजन में रहना, क्योंकि हवा है और ये राहु की दिशा है, यहाँ राहु की भी प्रेजेंस है, राहु की दिशा नहीं है, राहु की भी प्रेजेंस है। तो अगर एक राहु ना भ्रमित कर देता है इंसान को, और अगर वो नेगेटिव है, अगर नॉर्थ वेस्ट में कोई पोल्यूशन है या नॉर्थ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो वो राहु नेगेटिव कर देता है, और वो नेगेटिव राहु ना आपको ये एडिक्शन है, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, ये इल्यूजन है, भ्रम में रहना। अ, कई बाबाएं होते हैं जिनका नॉर्थ वेस्ट बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही बिगड़ा हुआ रहता है, इसलिए उनको लगता है कि हम ही भगवान हैं, तो वो नॉर्थ वेस्ट की वजह से होता है। डिप्रेशन मैंने बताया। उसके बाद सपोर्ट सिस्टम, किसी भी तरह का सपोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप व्यापार में है तो हमें बैंक का सपोर्ट चाहिए, हमारे लेबर्स का सपोर्ट चाहिए, स्टाफ का सपोर्ट चाहिए, तो सप्लायर्स की सपोर्ट चाहिए, तो ये सारी चीजें नॉर्थ वेस्ट से मिलती है हमें। और लोन्स, अगर आप बहुत ज्यादा लोन्स, आपने बहुत कर्जों के अंदर हैं, तो वो नॉर्थ वेस्ट से आप देख सकते हैं। किसी की लेट मैरिज हो रही है, स्पेशली लड़कियों की, तो आप नॉर्थ वेस्ट को देखेंगे उसके लिए। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने बहुत समराइज फॉर्म में यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। अ, कुछ और समझ आएगा आगे पढ़ाते पढ़ाते तो मैं वो अगेन मेंशन कर दूंगी। और उसके बाद नीचे मैंने लिखा एलिमेंट स्पेस इज एवरीवेयर, जो हमारा पांचवा एलिमेंट है। हमने जल पढ़ लिया, फायर पढ़ लिया, पृथ्वी पढ़ लिया, वायु पढ़ लिया, और उसके बाद स्पेस, जिसको आकाश या ईथर भी बोलते हैं। तो स्पेस सब जगह है, मतलब कहीं भी एक कुछ भी क्रिएट हो गया, अगर वहां पर हॉलोनेस है, मतलब वहां पर अगर आपने कोई, न जल है, ना अग्नि है, ना पृथ्वी है, अग्नि के साथ भी आपको स्पेस चाहिए, तो वहां पर स्पेस हर जगह है। और अभी आगे और पढ़ते हैं तो स्पेस के बारे में कुछ, स्पेस का जो शेप शेप अभी हम आगे पढ़ेंगे। स्पेस का जो कलर होता है वो व्हाइटिश भी ले सकते हैं। और कलर हो गया, एलिमेंट हो गया, डायरेक्शन, स्पेस इज एवरीवेयर, कोई ऐसे पर्टिकुलर स्पेस की कोई डायरेक्शन नहीं है। और नेचर इसका ऐसा है कि अगर स्पेस अच्छे से मैनेज्ड है, मतलब कि पृथ्वी तत्व की वाली दिशाओं में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, जल तत्व वाली दिशाओं में स्पेस सही है, तो इच्छाओं की पूर्ति बहुत जल्दी होती है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। और इसके ऑपोजिट, अगर आपका स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये स्पेस का काम होता है। अब मैं क्वेश्चन लेती हूँ बस संदीप जी का, जो वो पूछ रहे हैं कि 16 डायरेक्शंस का क्या कॉन्सेप्ट है।
तो 16 डायरेक्शंस इन्हीं 8 दिशाओं में से निकल कर आता है। जैसे फटाफट बता देती हूँ मैं, इसी पे बताती हूँ। जैसे ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। हमने पढ़ा नॉर्थ ईस्ट, तो इसके बीच में इन्होंने एक दिशा बना दी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। फिर इन दोनों के बीच में एक दिशा बना दी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इस तरीके से इन्होंने 16 दिशाएं बना दी। ठीक है। और 16 दिशाओं पे फ्रैंकली स्पीकिंग हमने भी काम किया हुआ है। तो इसके जो रिजल्ट आएंगे या जो इसके जो गुण धर्म होंगे, वो बिल्कुल नॉर्थ वाले और नॉर्थ ईस्ट के मिलके आएंगे। तो जिन्होंने भी ये 16 डायरेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने अपना एक नया फॉर्म निकालने के लिए इस तरीके से बना दिया है। और जब आप इसको एक्चुअल में ये जो एंगुलर फॉर्म में करते हैं इसको, और आप मैप बनाएंगे और इसको करेंगे, तो जो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है चीजों को एंगुलर वे में। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉक्स बनाया आपने, और इसमें क्या हो जाता है कि आप इतने को ही एक जोन मानेंगे, फिर इसी को इतने को एक जोन मानेंगे। तो आप अगर कोई सामान रख रहे हैं, आप कोई चीज को देख रहे हैं, तो आप देखोगे अच्छा नॉर्थ में आ रहा है कि एनएनई में आ रहा है। वो नॉर्थ एक्सिस में ही रहा है। तो जो हम 8 दिशाओं में करते हैं, हम इसको कैसे बताऊं मैं, देवदास के पर्सपेक्टिव से बताती हूँ। बेसिकली जो 8 दिशाएं और 16 दिशाओं का जो डिफरेंस है, या डिफरेंस बोलो तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है। इसको एक सिंपलर वे में या और कंफ्यूजिंग वे में मार्केट में 16 दिशाओं में बना दिया है। जितने भी गुण धर्म है, जितने भी एट्रीब्यूट्स है डायरेक्शंस के, वो सारे उनके 45 देवताओं से निकल कर आते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं, तो वो सिर्फ वहाँ के वो देवताओं की वजह से है, जो वहां पर परफेक्ट है या वो बिल्कुल सही कंडीशन में है। अगर नॉर्थ की वजह से किसी को बीमारियां हो रही है, तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि नॉर्थ में सिक्खी और दीति और अदिति आ जाते हैं। बट अगर आप उसको 16 डायरेक्शंस में देखेंगे, तो वो एनएनई का पार्ट हो जाते हैं। तो है कॉन्सेप्ट सेम ही, बस उसको देखने का नजरिया अलग कर दिया गया है 16 दिशाओं में और 8 दिशाओं में। और जब आप प्रैक्टिकली जब वास्तु करने जाते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही सुलझा हुआ अप्रोच है 8 दिशाओं का वास्तु करने के लिए। अमित जी, आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, आप कंटिन्यू करो, इसको अपन अलग से लेंगे 16 डायरेक्शंस का आगे एक पार्ट, तो क्लियर अच्छा, करने ठीक के है। लिए कि जो एंगुलर फॉर्म है, समोसा कट जो हम्म। कॉर्नर मतलब सेंटर से आता है, वो क्यों काम नहीं करता है प्रॉपर, और ये क्यों काम ठीक है। करता है, इसका एक अलग अपन डिटेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है डायरेक्शंस के बारे में और उससे रिलेटेड एलिमेंट्स के बारे में। अब एक बार इसको एलिमेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी समझते हैं। हालांकि मैंने पीछे वाली स्लाइड में दोनों को साथ साथ कवर किया है, बट यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहला है जल तत्व, वाटर एलिमेंट। इसकी शेप है लूनर, हाफ क्रिसेंट शेप। जैसे शिव जी के सिर पर हम देखते हैं ना, यहाँ पर एक चंद्रमा आकार बना रहता है, उस आकार में जल तत्व को दर्शाती है ये लूनर शेप। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, अभी आप ये समझ रहे हैं। जब हम रेमेडीज करते हैं ना, तो इस शेप का अपना महत्व है और इस कलर का अपना रेलेवेंस है। इसलिए अभी आप लोग को ये बताया जा रहा है कि जल तत्व का ये शेप है और इसका ये कलर है। आगे जब हम रेमेडीज पढ़ेंगे 4-5 दिनों बाद, तब आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। इसका नेचर क्या है जल तत्व का? क्लैरिटी ऑफ माइंड, हमारे इमोशंस को दर्शाती है। क्यों? क्योंकि जल तत्व चंद्रमा को दर्शाती है, चंद्रमा हमारे इमोशंस को दर्शाता है। इसीलिए वो अगर किसी का वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा बिगड़ा रहता है, तो वो बंदा बहुत इमोशनल होता है पर्सनल लेवल पे। और अगर घर का वाटर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है, तो लोगों के आपस में इमोशंस बड़े उलझे वैसे रहते हैं, क्लियर नहीं रहते। अगर मुझे अपने भाई से प्यार है, लेकिन मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी कि हाँ, आई केयर फॉर यू, आई लव यू, इस तरह की चीजें जो है वो इमोशनल इम्बैलेंस रहेगा अगर आपके जल तत्व में प्रॉब्लम है। फिर ये किसकी एनिमी है? ऑब्वियसली हम सबको पता है कि जल और अग्नि एक दूसरे के दुश्मन है। जब आग लग जाती है, तो हम उसको पानी से बुझाते हैं। तो एनिमी टू फायर है और एनिमी टू अर्थ है।
और इट इज फ्रेंड्स टू एयर एंड स्पेस। ये अभी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब आप वास्तु करेंगे किसी के घर का, या आप अपने ही घर को देखेंगे, तो हर एक चीज है जो स्पेस है, फॉर एग्जांपल कोई बालकनी है, डबल हाइट है, विंडोज है, वो किसी ना किसी चीज को दर्शा रही है। अब जैसे कि एक बहुत बड़ा स्टोरेज है, अ, अगर आप उसको जल तत्व में रख देंगे तो आप देते हैं, पानी बह रहा है, आप अगर बीच में कोई पत्थर रख देंगे तो वहां से पानी का बहाव रुक जाएगा, वो पानी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि जल तत्व के लिए वो जो पत्थर है, वो जो पृथ्वी तत्व है, वो उसका एनिमी हो गया, क्योंकि वो उसकी जो नेचर है, उसकी वास्तविकता को खत्म कर रहा है। और फायर हम लोग को पता ही है, फायर और अग्नि, वाटर और अग्नि एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए एनिमीज टू फायर एंड अर्थ एंड फ्रेंड्स टू एयर एंड स्पेस। नदी बह रही है, हवा बह रही है, ऊपर आकाश है जैसे नदी, तो वो तीनों आपस में अलाइंड है, उनको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों एक सिंक में बह रहे हैं, तो वो आपस में फ्रेंड्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है फायर, अग्नि। इसका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर है, और कलर जो है वो है रेड। और इसका नेचर क्या है अग्नि तत्व का? स्पार्क, एनर्जी, गुस्सा, अग्रेशन का होना, हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस को भी दर्शाती है, शार्पनेस को दर्शाती है अग्नि दिशा। और इसके जो एनिमीज है वो अगेन वाटर, एयर एंड स्पेस। उसके बाद फ्रेंड्स टू अर्थ। अगर हालांकि जब आग लगती है तो हम बुझाने के लिए पृथ्वी का भी यूज करते हैं, मिट्टी भी यूज करते हैं, लेकिन फिर भी आप लेकिन अग्नि को अगर बैलेंस भी करना है, अगर कहीं अग्नि अस्त है तो भी हम वहां पर पृथ्वी तत्व को ही यूज करते हैं उसको इनहेंस करने के लिए, रेमेडीज पर्सपेक्टिव से। इसलिए ये इसके फ्रेंड है। फिर आते हैं हम अर्थ या पृथ्वी तत्व पे। इसका जो शेप है वो स्क्वायर है, कलर येलो है, मिट्टी कलर है, अर्दी कलर है। और इसका जो नेचर है वो है सीडिंग, जर्मिनेशन एंड ग्रोथ और स्टेबिलिटी। और इसके जो एनिमीज है वो है वाटर, एयर एंड स्पेस। अब ये एनिमी कैसे है, अगर मैं आपको उसमें बताऊं, आपने देखा है जब केदारनाथ में जब बाढ़ आया था तो बिल्कुल पहाड़ के पहाड़ धंस गए, तो पानी ने बिल्कुल बहा दिया पहाड़ों को। पहाड़ जो है वो प्योर पृथ्वी तत्व है। और आपने हम सब अब इस लॉजिक से आप समझो कि जो वाटर है और जो पृथ्वी है ये दोनों एक दूसरे के एंटी है। बहुत ज्यादा विकराल पानी पृथ्वी को बहा सकता है। जब फ्लड आ जाते हैं तो बिल्डिंग्स जो हैं, जो अगेन वो पृथ्वी तत्व को दर्शाती है, वो हिल जाती है, वो बह जाती है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के एनिमी है। अगेन स्पेस, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, ये भी खाली है, मैंने अगर इसको रख दिया यहाँ पर तो वो स्पेस खत्म हो गया ना, क्योंकि वो स्पेस को इस सामान ने भर दिया है। तो इसी तरीके से पृथ्वी के लिए स्पेस जो है वो दोनों एक दूसरे के एंटी है, वो एक दूसरे को खा जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद एयर के साथ भी सेम लॉजिक है। पृथ्वी मतलब किसी चीज का होना, भारीपन का होना, एयर का मतलब हल्का होना, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है स्वभाव से, तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे के एनिमी है। और अगेन इट इज फ्रेंड्स टू फायर। फिर आते हैं फोर्थ, वायु तत्व पे, एयर। इसका जो शेप है वो है सर्कल, और इसका जो कलर है स्मोकी ग्रे भी है, और यहाँ मैंने गलत चूज कर दिया है, जो ब्लूइश जैसा लग रहा है, बट स्मोकी ग्रे इसका कलर है। इसका नेचर क्या है? एंटरटेनमेंट, किसी चीज का बहुत शौक होना, ऐसे में बोलते हैं ना बड़ा शौकीन है वो, तो वायु तत्व का होना, वायु तत्व का प्रबल होना शौकीन की निशानी है। उसके बाद बहुत जल्दी भ्रमित हो जाना, किसी की भी बातों में आ जाना, गेटिंग कैरिड अवे, वो वायु तत्व का वो है। माइंड को दर्शाती है हमारे हमारी आदतें कैसी बनेगी नहीं बनेगी, वायु तत्व बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये एनिमी है फायर एंड स्पेस की। जैसे जंगल का आग है, या आपने सुना होगा फागुन के महीने में आग बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा विंडी रहता है, और वो आग को बिल्कुल विकराल कर देते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के, और विनाशकारी हो जाता है बहुत ज्यादा, तो इसलिए वो एक दूसरे के दुश्मन है।
और अगेन स्पेस का भी दुश्मन है, क्योंकि अगर आग लग गई तो वो स्पेस को भी बिल्कुल खराब कर देता है। कहीं आग लगे हुए, आप किसी भी बिल्डिंग में चले जाइए जहां आग लगी हुई होगी, वहां का ऑरा, क्योंकि स्पेस जो है वो आपकी ऑरा को दर्शाता है, आपकी एनर्जी, घर के अंदर जो एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर फायर, ये वायु उसको खराब भी कर सकती है। उसके बाद इज फ्रेंड्स टू वाटर एंड एयर, सॉरी वाटर एंड अर्थ। फिर हम आते हैं नीचे लास्ट तत्व में, वो है स्पेस, जिसको आकाश तत्व भी बोलते हैं और जिसको ईथर भी बोलते हैं। इसका कोई शेप नहीं है, ये निराकार है। और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वॉइड्स को और एनर्जी को। वॉइड्स मतलब क्या हो गया कि जहां पे स्पेस नहीं आना चाहिए, और अगर वहां पर स्पेस आ गया तो वो इनवैलिड है, वो गलत है, तो उसको हम वॉइड बोलते हैं वास्तु की लैंग्वेज में। और एनर्जी, क्योंकि वो एक कॉस्मिक एनर्जी, आपके घर के कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसलिए वो एनर्जी है। ये एनिमी है अगेन फायर एंड अर्थ के, एंड फ्रेंड्स है वाटर एंड एयर की। अभी तक कोई क्वेश्चन और कोई है? चैट बॉक्स में है क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए अमित जी। नहीं, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्या टाइम हो गया? ठीक है। सो की टेक अवे, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसमें से आप क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो उठा सकते हैं, जो हमने अभी तक स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पढ़ा? वास्तुशास्त्र में हम पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं किसी भी भवन में, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई व्यापार क्षेत्र हो, हम वहां पर पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं। दूसरा जो हमने पढ़ा, एक मेजर बात, कि एज इन माइक्रोकॉज्म सो इन मैक्रोकॉज्म, मतलब यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो अंदर है वही बाहर है, और जो बाहर है वही अंदर है। इसलिए अगर आप अपने अंदर या अपने घर के अंदर चीजों को सुधारते हैं तो ऑटोमेटिकली बाहर एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स में भी वो चीजें आपके लिए सुधरने लगेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सन एनर्जी, विंड एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका सही रहना, इनका सही दिशाओं से घर में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे पढ़ेंगे सन एनर्जी की दिशाएं कौन सी है, विंड एनर्जी की दिशाएं कौन सी है, और कॉस्मिक एनर्जी हर जगह है। क्योंकि जो ये स्पेस है, अगर आपका तत्व बैलेंस नहीं है, अगर फायर इम्बैलेंस्ड है, तो वहां का स्पेस अपने आप इम्बैलेंस हो जाएगा, वहां की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो अपने आप ही डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए कॉस्मिक एनर्जी एक हर बार जगह हेलो, है। हाँ। एक बार कॉस्मिक एनर्जी बताइए ना। हाँ, कॉस्मिक एनर्जी बेसिकली जिस तरीके से एक ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है, वैसे हमारे घर की भी एक ऊर्जा है। ठीक है। और ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, ये जो पंच तत्वों की से बनी हुई एक ऊर्जा है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके घर में फायर इम्बैलेंस है, अगर फायर की जो ऊर्जा है वो डिस्टर्ब्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके घर की एनर्जी डिस्टर्ब रहेगी। ऐसा होता है ना, किसी घर में जाके आपको बहुत अच्छा फील होता है, आप पॉजिटिव फील करते हैं, किसी घर में जाके आपको अचानक से लो फील होने लग जाता है, वहां की कॉस्मिक एनर्जी डिस्टर्ब्ड है। कई बार हम फील करते हैं ना ऐसा, कि यहाँ गए थे, उसके घर में जाके बड़ा अच्छा लगा, ऐसा कुछ नहीं था बट वहां पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। जैसे हम मंदिर जाते हैं, हमें मंदिर जाके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा सुकून देती है। तो क्योंकि वहाँ की कॉस्मिक एनर्जी बहुत अच्छी है, इस वजह से। तो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो बेसिकली एनर्जी, आपके घर की एनर्जी को कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं। और इसी में एक और पॉइंट है कि अर्थ एब्सॉर्ब्स ऑल नेगेटिविटी, मतलब जो पृथ्वी तत्व है, जो मिट्टी है, या जो बोलते हैं ना कि बात को मिट्टी डालो, कोई बात हो गई, छोड़ो उसको, मिट्टी डालो। उसका क्या मतलब है? मिट्टी एक ऐसी चीज है जो हर चीज को अब्सॉर्ब कर सकती है। अगर आप और कुछ भी तरीके से किसी चीज को रेमेडिएट नहीं कर सकते ना, तो आप उसको पृथ्वी तत्व से रेमेडिएट करते हैं। हालांकि जल तत्व वाली दिशाओं में बहुत स्मार्टली और स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं हम पृथ्वी तत्व को रेमेडी करने के लिए, लेकिन हम पृथ्वी तत्व से बैलेंस कर सकते हैं उस चीज को, क्योंकि पृथ्वी हर चीज को ऑब्जॉर्व कर लेती है। और आखिरी पॉइंट है कि वेयर देयर इज स्पेस देयर इज नो अर्थ, एंड वेयर देयर इज अर्थ देयर इज नो स्पेस। इसका मतलब ये है कि जो अर्थ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों चीजें,
ये आप अच्छे से समझ लो। आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे दोबारा पूछिएगा, क्योंकि अभी तक ये हम अभी ये पढ़ रहे हैं। इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये सारे लॉजिक्स यूज होंगे कि यहाँ पे ये दोष क्यों आ रहा है। तो मैं बार बार ये चीज बोलूंगी आपको कि हमने पढ़ा था कि वेयर देयर इज अर्थ देयर इज नो स्पेस। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगेन, ये एक कमरा है, ये एक जमीन है, ठीक है। इसको एक जमीन मानो, इसको। और अभी क्या है, ये खाली है, तो यहाँ पे स्पेस ही स्पेस है, राइट। अगेन अगर मैंने यहाँ पर इसको रख दिया, इसको यहाँ पर रख दिया, तो ये स्पेस खत्म हो गया ना। अब यहाँ पे ये अर्थ आ गया, ठीक है। तो स्पेस और अर्थ जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जहां पर स्पेस है वहां पर अर्थ नहीं है, और जहां पर अर्थ है वहां पर स्पेस नहीं है। ये दोनों में से एक ही चीज रह सकता है, या तो स्पेस रहेगा या अर्थ रहेगा। अर्थ मतलब पृथ्वी तत्व, ठीक है। आ गया सबको समझ यहाँ तक? इससे आगे और मैं नहीं पढ़ाऊंगी आज ऑलमोस्ट, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। और मैं अब समझती हूँ किसी से किसी को क्या समझ आया। हाँ, ये मैं बताऊंगी अमित जी। ठीक है, अभी लास्ट में जो अमित जी ने सर्कल किया है, फॉर्म फ्यूचर फॉर्च्यून। फॉर्म मतलब आपके घर का फॉर्म कैसा है, पूरा ढांचा घर का, उससे निर्धारित, उससे कनेक्टेड है हमारा भविष्य, ठीक है। कि हम जैसे घर में रहेंगे, हमारा फ्यूचर उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और ये फ्यूचर फॉर्चुनेट होगा, इनफॉर्चुनेट होगा, वो अगेन उसी पर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर्म फ्यूचर फॉर्च्यून। फॉर्म अच्छा है तो फ्यूचर होगा, फ्यूचर है तो वो अच्छा फ्यूचर होगा। तो इसका मतलब ये है, फॉर्म फ्यूचर फॉर्च्यून। आज इतना ही कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस ले कुछ, अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है। कुछ डिस्कस करना चाहते हो आप लोग, कोई भी? सब कैमरा ऑन कर दीजिए, तो मुझे थोड़ा देख के भी समझ आए कि सब समझ में आया है कि नहीं आया है। कैमरा किधर से ऑन होता है पता ही नहीं मेरे को तो। नीचे आमने छोटा सा कैमरा का आइकन बना हुआ होगा। आप अनशेयर कर दो स्लाइड। सुष्मिता जी बहुत अच्छा लग रहा है ना, इसीलिए चुप है कि वो सारा का सारा ग्रैब कर रहे हैं एक्चुअली, कि हाँ किस साइड में कौन सा एलिमेंट होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है एंड ऑल, वो सारी चीजें चल रही है दिमाग में। ठीक है। आज मैं और नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे लगता है कि सिर्फ फर्स्ट डे के लिए आप लोगों के लिए ज्यादा हो जाएगा। एलिमेंट्स और डायरेक्शंस को ही एक बार आप अब्जॉर्ब करो जो पढ़ा है, ये वो दो तीन। एक बार ये साउथ वेस्ट जो आपने बताया कि साउथ वेस्ट का जो सी कट होता है, हम्म। उस पे थोड़ा सा और वो करेंगे ये फोकस एक बार। साउथ का सीक्रेट। साउथ का सीक्रेट बताया था मैंने, मैं चलिए बता जी। देती हूँ, है हाँ ना। जी। ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है कि शेयर करना पड़ता है? दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। ये घर है, हम्म। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और ये एक दूसरा घर है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कट बन गया। कई बार क्या होता है कि यहाँ तक घर बना हुआ है, मतलब घर ऐसे बना हुआ है, ओके। और ऐसे दो कमरों की बालकनी निकल गई, ये जगह बीच में नहीं है, इस तरीके से बन गया, है ना। ये घर है, ये घर की कंपाउंड है, और ये बालकनी बन गया। तो ये घर अपने मतलब आप अर्थ अर्थ मिसिंग है, स्पेस आ गया, जो भी और ये समझा सी, रहे थे। तो ये जो सी कट बन गया ना यहाँ पे, समझ आया क्या बता रही हूँ सी कट का मतलब? या अगर यहाँ पे सीढ़ी हो तो। सीढ़ी हो तो ठीक है। बेसिकली अगर हम आपके घर का नक्शा देखें, और आपके घर के नक्शे में दो बालकनीज ऐसे निकली हुई है, और बीच में ये जगह हॉलो है, ये हाँ जी। तो इसको सी कट बोलते हैं। ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है। ये वो नितिन का नक्शा निकालो एक बारी।
अगर मैं आपके पास। शेयर करता हूँ। हाँ जी। मेरा तो ऐसा ही है। नहीं, आपका सी कट नहीं है। अच्छा, आपका दोनों बालकनी के बीच में है ये सीकट, और फिर जो इधर वाली बालकनी है उधर से और भी निकला हुआ है, मीन्स आपका सी कट इधर है, पीछे साउथ की तरफ सी कट है। या साउथ में, मतलब साइड में भी सीकट है और बीच में भी सीकट है। नहीं, ऐसे साइड में और बीच में ऐसे सी कट नहीं होता। हम एक दो एग्जांपल्स देते हैं। आप एक मिनट रुकिए, मैं निकालती हूँ। अब मेरे पास नहीं है, आप देखो। हाँ, मैं निकाली। और एक दो और याद करूँ हमारे पास, और किसका है सी कट का एग्जाम्पल है तो समझाए। मेरे तो दोनों बालकनी के बीच में वो है, स्लॉपिंग है। स्लोपिंग है। अच्छा, ये देखिए स्क्रीन पे मेरा एक नक्शा दिख रहा है आप लोगों को, है ना। ये किसी का है शोरूम, और ये जो सी कट आ रहा है ना इनका, ये प्रॉपर साउथ में आ रहा है। दिस इज साउथ, है ना। इनका जो ये शोरूम है, ये बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है। ये वाला पोर्शन इनके पास नहीं है, तो ये इस तरीके से सी कट है। कई बार स्पेशली फ्लैट्स में आप देखेंगे कि एक कोना इधर से निकाल दिया, एक कोना इधर से निकाल दिया, तो वो कहीं ना कहीं एक सी कट बना देता है। एक्सक्यूज मी, साउथ में मतलब सी कट होना नहीं चाहिए ना? नहीं, साउथ में सी कट नहीं होना चाहिए। ये एक सीवियर दोष है। इट इज अ वेरी बिग महादोषा, मतलब इसको महादोष मानते हैं। मेंबर्स का सॉल्यूशन है क्या? हाँ, ऑब्वियसली, मतलब सोल्यूशंस करने पड़ते हैं। अ, अगर सबसे बेस्ट होता है, मान लो कि अगर मान लो किसी का अपार्टमेंट नहीं है, किसी के बिल्डिंग में है, और वो उसको कंस्ट्रक्ट करा सके, कंस्ट्रक्ट नहीं करा सकते, तो यहाँ भर भर के रेमेडीज करनी चाहिए हर एक तरीके से। मैम साउथ ईस्ट में ये सीकट होगा तो कैसे साउथ साउथ ठीक ईस्ट, है? ईस्ट में एक प्रॉब्लम है। सभी सिंक डायरेक्शन अस्त दिशाओं में, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, चारों दिशाओं में ये सीकट आता है तो प्रॉब्लम देता है। इसको अपन आगे डिस्कस भी करेंगे, और रेमेडी पार्ट में इसका पढ़ेंगे भी कि कैसे इसको रेमेडिएट किया जा सकता है। ओके सर। है ना। और कुछ क्वेश्चन आया अभी तक? आज जो भी बताया सब समझ आया? कहीं कोई डाउट? मैं कभी कभी बोलते बोलते स्पीड में बोल देती हूँ, तो कुछ अगर है। ये किसी ने लिखा है, मैम, जो आपके बैक साइड वर्ल्ड मैप है वो किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, या और रीजन प्लीज। रीजन प्लीज। ये क्योंकि वर्ड छोटी मैप मोटी आप, चीजों को हम लोग ध्यान देते नहीं है और देना भी नहीं चाहिए। हाँ, और कोई भी अच्छी चीज आप किसी भी पॉजिटिव जोन में लगा सकते हैं। जैसे कि अगेन, क्योंकि आपने 16 दिशाएं पढ़ रखी है, तो वहां पर क्या बहुत ज्यादा इन सब चीजों पे मायने रखते हैं कि एक ये फोटो लगा दो, वो फोटो लगा दो। बट ये तो मैंने, मेरे ख्याल से अगर आप महावास्तु के हिसाब से चलेंगे, तो ये साउथ ईस्ट में भी आ रहा है और साउथ में भी आ रहा है। बट मैंने अपने हिसाब से साउथ में लगाया है, क्योंकि साउथ और नॉर्थ अच्छे जोन्स हैं, ईस्ट और वेस्ट इन सारे जोन्स अच्छे हैं, बट हाँ, साउथ में लगाया है। हम लोग इसको रिकमेंड नहीं करते, मतलब एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आप घर में गाय की फोटो लगा लेंगे तो दूध तो मिलने से रहा, तो रिजल्ट तो एक्चुअल काम करने से आएगा। मतलब अपने को फॉर्म में करेक्शन करने से आएगा, फोटो से रिजल्ट आते नहीं है। तो इसको बहुत ज्यादा अपन ध्यान नहीं दें। हाँ, कुछ है, वे पितरों की फोटो कहाँ होनी चाहिए, कुछ चीजें हैं मुख्यतः, लेकिन बहुत ज्यादा विशेष ऐसा नहीं है कि भाई वर्ल्ड मैप इस डायरेक्शन में लगेगा तो ज्यादा बेटर है। एक कंफ्यूजन है। अब इसके ऑन द अदर साइड मेरे यहाँ पे इस तरफ श्री यंत्र लगा है, तो हाँ, इस श्री यंत्र के लिए डायरेक्शंस है कि आप इसको कहाँ लगा सकते हैं। मैंने उस डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे श्री यंत्र लगाया है। कुछ चीजों आप में आगे लॉजिक्स। आप आगे रेमेडी पे देखेंगे भी कि इसको हम डायरेक्शन से, कोई भी रेमेडी, कोई भी, जैसे श्री यंत्र है, ठीक है, हमको साउथ में लगाना है, तो हम इसको वहां के मेटल से, वहां के कलर से, इन सब से कनेक्ट करके श्री यंत्र को साउथ में भी लगा सकते हैं। मतलब उसको भी हम एज गुड एज रेमेडी बनाएंगे। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, और ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें जो हम आप लोगों को बताएंगे कि आप कैसे क्या कर सकते हैं किसी भी जोन को एनहांस करने के लिए।
ये पढ़ेंगे हम आगे। और कुछ क्वेश्चन कुछ, तो हम आज कंक्लूड कर सकते हैं मीटिंग। एक ये और था क्वेश्चन मैम थे क्वेश्चन हाँ तो हाँ 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 हाँ। जो आप बता रहे थे कि ईस्ट डायरेक्शन से अगर मतलब सनलाइट नहीं आती है, और हम्म। तो फिर क्या, क्या उसकी रेमेडी क्या है? मीन्स जैसे मेरे घर है उसमें न ईस्ट से आती है न वेस्ट से आती है। आपके यहाँ देखिए नॉर्थ खुला है, आपका नॉर्थ खुला है, और ईस्ट में भी आपकी विंडो है, बालकनी है। न- नहीं, मैं दूसरे घर की बात कर रही हूँ। ईस्ट अच्छा, में दूसरे वहां घर पे, के। हाँ ईस्ट में पूरा ब्लॉक है। हाँ हाँ वेस्ट हाँ। बैल्कनी है वेस्ट में हल्की सी, जैसे मतलब, लेकिन हाँ नॉर्थ और साउथ में है विंडोज। तो उस केस में क्या होता है, जैसे ईस्ट से मेरा सनलाइट आ ही नहीं रहा है वहां पे। उसमें क्या है ना, ये रेमेडीज हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप पूछ रहे तो मैं बता दूं। जब हम नेचुरली, अगर मान लो, पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आपके लिए पॉसिबल है, आप छोटा विंडो बना सकते हैं, और कुछ नहीं, एक छोटा सा नहीं है पॉसिबल। जब वो चीज पॉसिबल नहीं होती, तब आर्टिफिशियली वहां पे कुछ सोर्स ऑफ लाइट क्रिएट करते हैं। या मान लो जो ईस्ट की दिशा है, वहां पे जो हम मेटल यूज करते हैं, वहां पे हम थोड़ा वाटर भी यूज करते हैं, वहां हम फायर भी यूज करते हैं। तो हम वो उनके रिलेटेड मेटल्स को हम वहां पे बरी करके उस जोन को इनहेंस करते हैं। और ओके। एक रेमेडी हम नहीं करते, हम कुछ मेटल्स गड़वाते हैं। जैसे मैंने एक श्री यंत्र यहाँ लगाया है, तो कोई हम एक यंत्र वॉल पे लगवा देंगे, कोई लाइट लगवा देंगे इस कलर की कि ये लाइट यहाँ जलती रहे, है ना। कोई मान लो फ्लोरिंग है, तो फ्लोरिंग में फॉर एग्जांपल हम बोल दें कि आप मार्बल यूज कर लीजिए। जो जो चीजें हो सकती है आर्टिफिशियली उस जोन को इनहेंस करने के लिए, हम वो सारी चीजें करवाते हैं। इससे ज्यादा जरूरी है योग शास्त्र और आयुर्वेद की रेमेडी, हाँ। वो और उसके पढ़ेंगे। साथ, जब आपका ईस्ट ब्लॉक्ड है, ईस्ट मतलब प्राणिक एनर्जी, सूर्य की रोशनी, वो अगर ब्लॉक्ड है, तो स्पेशली जो मेल्स है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि ईस्ट जो है वो हमारे मेल्स को दर्शाते हैं, घर के आदमियों को दिखाता है, बच्चों को, लड़कों को स्पेशली, उनकी पढ़ाई को। तो आप देखेंगे कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो हम बोलेंगे कि बच्चे को ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, कोई भस्त्रिका प्राणायाम है, गोल्ड सूप वाटर है, ये सब आगे सब लिखा हुआ है स्लाइड्स में, आप पढ़ेंगे आगे। वो सारी चीजें भी बताते हैं कि योग शास्त्र है, आयुर्वेदिक है, आपको ये सारी चीजें भी करनी चाहिए। ओके। हाँ। जब तीनों आयाम में रेमेडीज करते हैं, वास्तु, योग शास्त्र और आयुर्वेदिक, तो रिजल्ट्स फास्ट आते हैं। ये कोई जादू की छड़ी है नहीं कि अपन ने चुटकी बजाई रिजल्ट्स आएंगे। तो हमको तीनों आयामों में काम करना पड़ता है, तो रिजल्ट जितना अपन काम करेंगे उतना फास्ट आएगा। ठीक है। और ठीक। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो आज यही कंक्लूड। आंटी कुछ बोल रहे हैं आप, प्रियंका आंटी? मैं बोल रही थी कि मेरे दोनों रूम के बीच में, किचन के बीच में स्लॉपिंग है। स्लोपिंग ही बोले तो किचन तो आपका, अच्छा इस तरफ साउथ ईस्ट से पीछे साउथ की तरफ आपका किचन है। हाँ स्लोप बोले तो वो तो आंटी शायद नीचे का छज्जा आ रहा है ना, नीचे वाले का। हाँ हाँ, तो कोई हाँ दोष नहीं वो, है ना। नहीं नहीं नहीं, वो तो किसी और का वो आ रहा है, उसको इग्नोर करते हैं। मतलब नीचे वो है, गैरेज है हम लोग का। हाँ। ठीक ठीक है। ठीक ठीक हाँ, है। लेकिन आपका साउथ ईस्ट और साउथ में बालकनी है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। आपने जो अभी बताया कि जो फ्रेंड्स है और एनिमीज है, तो हम्म। लाइक जो अपना साउथ पोर्शन है, सपोज उसमें वाटर नहीं होना चाहिए, हम्म। मतलब इस टाइप से अपने उसको कैलकुलेट करेंगे ना? हाँ, वहां पर बहुत ज्यादा हवा भी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपकी बालकनी है, मैंने बोला कि आप हो सकता है तो उसको क्लोज करवा दीजिए, ध्यान है। तो ओके। इसीलिए तो अभी जब आप आगे और पढ़ोगे तो आप कुछ रिलेट कर पाएंगे, है ना। हम्म। इसमें है। राइट। जैसे इस कॉल में बहुत सारे लोग हैं जिनका मैप, घर मुझे आइडिया है, मुझे पता है कैसा है उनका घर। आप में से अगर कोई है जो अपना भी डिस्कस करना चाहते हैं, तो अगर आपका कोई घर का मैप है, आप ग्रुप में डालो। कुछ कोई बातें आपके घर के संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे, आपको भी समझ आएगा, आप रिलेट कर पाएंगे चीजों को। मुझे वेस्ट का डायरेक्शन का बताइए ना। वेस्ट में जैसे आपने बहुत चीजें बताई कि रिलेशनशिप एंड ऑल, तो वेस्ट में अगर मेन डोर हो घर का, तो इज दैट अ प्रॉब्लम?
वेस्ट में देखिए क्या होता है, मेन डोर के साथ क्या होता है कि जो हर एक दिशा में, जैसे वास्तु पुरुष मंडल को जब हम बैठाते हैं तो हर एक दिशा, उसको 9 बाय 9 का जब हम ग्रिड बनाते हैं तो फोर्थ ग्रिड हर एक दिशा का सबसे ऑस्पिशियस होता है, ठीक है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग जरूरी नहीं है कि आपको वही फोर्थ ग्रिड का एंट्रेंस मिले, ठीक है। तो अगर फोर्थ का ग्रिड का एंट्रेंस नहीं है तो वो एंट्रेंस गलत है और उसका ट्रीटमेंट होना जरूरी होता है, ठीक है। आपके घर के पर्सपेक्टिव से अगर आप पूछे तो आपके वेस्ट में बहुत ज्यादा खुला बैल्कनी है, बहुत ज्यादा वहां से रोशनी आती है। नहीं, वेस्ट तो बंद है ना। वेस्ट किचन की तरफ जब हम लोग बढ़ता है, उधर बैल्कनी है ना आपका, तो वो हाँ, वेस्ट की तरफ आ गया ना, वेस्टर्न एक्सिस में आपका बैल्कनी हो गया ओके। हाँ, पूरा। साउथ वेस्ट। हाँ, हाँ साउथ वेस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो वो वो एक अपने आप में प्रॉब्लम है या वो एक दोष है, वेस्ट की बैल्कनी। बहुत अब अच्छा ये जो लगा, मुझे आप, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आंटी। और ये संदीप जी जो आप बोल रहे थे ना 16 दिशाओं में, आपको अब इसमें आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 16 डायरेक्शंस में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। वो सीधा ये बोलते हैं कि ये सब मायने ही नहीं रखते। आप 6 महीने महावास्तु के हिसाब से काम कर लो और 7वें महीने आपको दोबारा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कुछ चेंजेस आप करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कुछ भी चेंज करते हैं ना, आप अपना सिटिंग अरेंजमेंट भी चेंज करते हैं तो आपको एक बार डिफरेंस फील होता है कि अच्छा या बुरा, है ना। और वो थोड़े दिन बाद वापस भी सेम हो जाता है, तो महावास्तु के साथ ये प्रॉब्लम होती है। Is there any difference between Vastu and Mahavastu? यस, देयर एक्चुअली इज अ मैम डिफरेंस। 16 दिशाएं जो है वो, अगर कोई मकान गोलाकार है तो मैम काम करेगा, चक्रा, राइट। बाकी ऐसा काम हो नहीं करेगा। हाँ, ऐसा होता ही नहीं ना, गोलाकार तो घर गोलाकार होते ही मकान नहीं है। बनते ही नहीं, या तो राइट एंगल हाँ, होंगे, ये आपका हाँ, बिल्कुल चौरस होगा, तो उसके अंदर पूरा वास्तु फील्ड चेंज हो जाता है। तो वहां पे बिल्कुल। 16 दिशाएं लागू नहीं होती है, 9x9 ज्यादा बेटर होता है। और हाँ उसमें जी, देवता है काम करते हैं ज्यादातर। हाँ जी, और वो हाँ, एक्चुअली क्या, मार्केट में सब महावास्तु चल रहा है ना, तो वो सब गलत पढ़ रहे हैं, फिर वो गलत पढ़ते हैं, वो सब जगह दिक्कत क्रिएट हो रही है। हाँ जी, जी जी सही जी जी। बात है। हाँ, हाँ मैं मदाया जी के क्वेश्चन को लेती हूँ। महावास्तु बेसिकली जो वैदिक वास्तु है, दैट इज द वास्तु जो हमेशा से एग्जिस्ट करता था, या जब भी वास्तु की कोई भी बात हुई है तो दैट वाज वैदिक वास्तु। ये मैंने एकदम शुरुआत में बताया था, शायद आपने तब ज्वाइन नहीं किया था। तो वैदिक वास्तु कम्स फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स, फ्रॉम आवर एंशियंट साइंस, दैट इज फ्रॉम एंशियंट साइंस। जो जैसे एस्ट्रोलॉजी है, जैसे वो, उसका कोई मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं आया, थैंक गॉड। तो ये वास्तु भी जो था वो एंशियंट वास्तु था। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने 10-15 साल में मॉडर्न वास्तु, महावास्तु का नाम उसको दे दिया है। दैट इज वेरी शॉर्ट फॉर्म में एक जैसे बोलते हैं ना बैंडेड लगा देना, इट्स फर्स्ट एड बॉक्स ऑफ वास्तु, जो कि तो क्या है कि इसमें फेंगशुई के कुछ कंसेप्ट मिला के और कुछ वैदिक को एक मिक्सचर, जैसे चाइनीज भेल बोला जा सकता है, वैसे बना के प्रेजेंट कर दिया है। सर अगर हम थोड़ा सा, मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, अगर सर ये चाइनीज और फेंगशुई देखे सर, तो लोशो ग्रिड भी गलत है इंडिया के हिसाब से, वो लोशो ग्रिड फिट ही नहीं होता है हाँ, जो बहुत रेमेडीज वो सही। दे रहे हैं। हाँ, और दूसरा सर ये भी है इसके अंदर, जैसे आप 16 दिशाएं कह रहे हैं, अगर ये विदिशा वास्तु होगा तो वहां पे तो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत सी दिशाएं तो कट जाती है उसमें। और 16 ये तो दिशाएं है। के अंदर तो सब जोन का मिल रहा है इफेक्ट, लेकिन अगर आप 9x9 करें तो उसमें काफी दिशाएं खत्म हो जाती है, उन दिशाओं को ट्रीट करते हो, रिजल्ट एकदम से मिलते हैं। हाँ, सही बात है। तो ये तो 16 दिशाएं तो मैम क्या है, एक्चुअली मंदिर बनते थे पहले, उसके अंदर यूज में लिए हुए हैं, 16 की 32 कर दी है, पर उनका कोई यूज नहीं लगा मुझे तो। हाँ अगर जी, अगर मैम राइट एंगल अगर अपन लेते हैं प्लॉट, उसके अंदर आप 16 दिशाएं डिवाइड करोगे, 32 करोगे, तो 100% आपको वर्गाकार प्लॉट के अंदर साउथ साउथ वेस्ट मिलेगा, साउथ वेस्ट के जोन में कॉर्नर पे। तो किसी का भी मतलब उस साउथ साउथ वेस्ट के अंदर तो कोई मकान बना ही नहीं पाएगा, कमरा बेडरूम बनेगा ही नहीं फिर तो। सही कह जबकि रहे ऐसा हैं। होता नहीं है, 9x9 के अंदर देखें तो साउथ वेस्ट कॉर्नर मिलेगा, बिल्कुल उसके पहले साउथ साउथ वेस्ट मिलेगा। हाँ, वो बात सही है आपकी, और वहां हाँ, पे फिर डेटीज के हिसाब से आप चीजें प्लेस कर सकते हैं, हाँ, साउथ साउथ वेस्ट सुष्मिता के जी, भी। अगर अपन हाँ, अपन इतना SSW और ये सब बात करेंगे, सब कंफ्यूज सब होंगे, सब कंफ्यूज हो अभी जाएंगे। सर सही स्टार्टिंग बात के है उसमें, सर। तो अपन, हाँ, हाँ, इस ठीक है, वो डिस्कशन बस मैं को। 16 एक बार दिशाओं के मलाया हिसाब से जी का बोल रहा हूँ। क्वेश्चन पूरा कर दूं, आंसर दे दूं उनको। तो जो वैदिक वास्तु है वो बिल्कुल एंशियंट है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स है उसमें मेंशन्ड है। और हर एक को लेके आज ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने साउथ का एक सूत्र है जिसको बोला था। तो
कुछ स्क्रिप्चर्स हैं जहाँ पे हर एक दिशा के बारे में सूत्र लिखा हुआ है, जहां से ये जो आज हम पढ़ रहे हैं वो निकल कर आता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए। तो इट इज ऑल रिटन, इट इज प्रूवन। मतलब कल को अगर आपको मार्केट में कोई काउंटर क्वेश्चन कर रहा है ना कि ये चीज ऐसी नहीं है, ये चीज ऐसे है, तो आपके पास इसका जवाब है कि ये चीज यहाँ से आ रही है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा फर्क है वैदिक वास्तु और महावास्तु में। मैं आपको पर्सनली बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस में, मेरे को इतने सारे लोग काउंटर क्वेश्चन करते हैं क्योंकि मार्केट में महावास्तु ऐसे आग की तरह फैला हुआ है, और हर किसी को इंस्टाग्राम रील देख देख के लग रहा है कि वो अपने आप में वास्तु कंसल्टेंट है। तो वो लोग हमारे नॉलेज को क्वेश्चन करते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। तो लोगों को क्या लगता है जो चीज उनको नहीं पता वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट ऐसा नहीं होता है। आप लोग अपना नॉलेज एनहांस नहीं करते, वो दूसरे के नॉलेज को डाउट करते हैं। तो जो वैदिक वास्तु है वो हमेशा से था, है और रहेगा, है ना। इट वॉज ऑलवेज देयर एंड इट इज मोर प्रूवन एंड मोर लॉजिकल एंड इट इज वेरी साइंटिफिक, वेरी वेरी साइंटिफिक। मतलब कोई अगर बोलता है ना कि ये गंवारों वाली चीज है, तो आप उनको बिल्कुल ये चीज बोल सकते हैं कि आप बिल्कुल अनएडुकेटेड तरीके से बात करें, क्योंकि बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। इट इज वेरी साइंटिफिक, इट इज वेरी लॉजिकल, ये है। जब आगे हम पढ़ेंगे सन एनर्जी और इनके बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे लॉजिकल है। और कोई क्वेश्चन? तो आज अपन कंक्लूड करते हैं, और जो कोई आ क्वेश्चंस जाए। होंगे ग्रुप में आएंगे। हाँ, और किसी को अपना मैप शेयर करना हो भी तो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। रेफरेंस में डिस्कशन में हम आपके मैप को भी ले लेंगे, तो वो एक और हेल्दी डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, फिर आज कंक्लूड करते हैं, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे। ठीक है, और एक थैंक यू। रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने पेमेंट नहीं करी है प्लीज पेमेंट कर दीजिएगा। ओके, गुड नाइट, हरि ओम, हरिओम। हरि थैंक यू। हरिओम। हरि बाय बाय। गुड नाइट।